एक्सरसाइज 2.1। इससे पीछे की वीडियो में हम प्रश्न 17 तक को हल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 18 से। प्रश्न 18 में नीचे दी गई संख्याओं में रेखांकित अंकों का अंकित मान एवं स्थानीय मान लिखें, फिर इनका अंतर एवं योगफल ज्ञात करें। ये जो प्रश्न दिया गया है इसमें करा है रेखांकित अंकों का। ये जो रेखांकित अंक मतलब ये चिन्हित किया गया अंक है, इसका हमें अंकित मान और स्थानीय मान निकालना है, फिर उसका हमें अंतर और योगफल ज्ञात करना था। 18 का एक नंबर है 34,70,81,296। इसमें रेखांकित अंक ये है 7। तो 7 का अंकित मान करा, अंकित मान एवं स्थानीय मान निकाल लिखने के लिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 का अंकित मान। तो 7 का अंकित मान हो जाएगा 7। इसमें जिस संख्या का अंकित मान पूछेगा वही संख्या होगी। जैसे इसमें पूछ देगा इस 2 का अंकित मान क्या होगा, इस 2 का अंकित मान 2 ही हो जाएगा। अगर इस पूछेगा इसी किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 ही का पूछेगा अंकित मान क्या, तो 4 हो जाएगा। इसमें अब 7 का स्थानीय मतलब लिखेंगे 7 का स्थानीय स्थानीय मान। तो 7 लिख लेंगे और 7 से आगे देखेंगे क्या अंक है। इस 7 से 1 2 3 4 5 6 6 अंक है, तो 6 हम शून्य दे देंगे। इतना हो जाएगा ये 7 पर 6 शून्य। तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 70 लाख। इसमें करा है इनका अंतर और योगफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अंतर लिखेंगे। अंतर मतलब था घाटा। तो सबसे बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या में घटाएंगे। 70 लाख में से 7 को घटाएंगे इस तरह से 70 लाख। इस तरह से देगा ये 70 लाख। इसमें से हमको घटाना है इस 7 को इस तरह से। इसको जब घटाएंगे तो ये घटा करके 69,99,993 ये जगह इसका अंतर। ये तो हो गया अंतर। फिर करा योगफल, यहाँ पर हम लिख लेंगे योगफल। योगफल मतलब था जो। तो ये जो है 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान को लिखेंगे 70 लाख। ये जगह 70 लाख जोड़ 7 का अंकित मान को लिख लेंगे। इसको जोड़ेंगे तो जोड़ जब देंगे तो ये जगह 70 लाख 7 हो जाएगा। ये जगह 70 लाख 7। इस तरह से इसको हम बनाएंगे। इस तरह से हम प्रश्न 1 को हल कर लेंगे। प्रश्न 2 में है 68,24,50,137। इसमें ये जो रेखांकित अंक है इसका हमें अंकित मान और स्थानीय मान, उसके बाद तो अंतर ज्ञात करना और योगफल ज्ञात करना। यहाँ पर हम लिख लेंगे 68,24,50,137। ये जो शून्य दिया गया है इसका स्थानीय मान निकालना है। यहाँ अंकित मान, यहाँ पर लिखेंगे शून्य का अंकित मान। तो शून्य का अंकित मान ये शून्य ही हो जाएगा। किसी भी संख्या के पूछेगा अंकित मान तो वही संख्या हो जाएगा। तो शून्य का स्थानीय मान, शून्य का अब निकालेंगे शून्य का स्थानीय मान। तो शून्य का स्थानीय मान शून्य, किसी भी संख्या में अगर शून्य का पूछेगा स्थानीय मान तो शून्य ही हो जाएगा। उसके बाद करा अंतर, यहाँ पर लिखेंगे अंतर मतलब होता है घटाओ। तो शून्य अंकित मान में से हम स्थानीय मान को घटाएंगे या स्थानीय मान से अंकित मान को घटाएंगे तो ये घटा हो जाएगा शून्य ही हो जाएगा। योगफल 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 ये दोनों तो शून्य ही, शून्य प्लस शून्य करेंगे तो शून्य ही हो जाएगा। इस तरह से इसको हम बना लेंगे। अब प्रश्न 3 में है 2,99,999। 2,99,999। इसमें जो ये रेखांकित अंक है इसका हमें अंकित मान निकालना है और स्थानीय मान। तो अंतर और योगफल ज्ञात करें। यहाँ लेकिन 2 का अंकित मान, तो 2 का अंकित मान हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। और 2 का इसमें किसी भी संख्या का पूछेगा अंकित मान तो वही संख्या हो जाएगा। फिर 2 का स्थानीय मान लिखेंगे 2 का स्थानीय मान। तो ये 2 को लिख लेंगे, 2 से आगे देखेंगे कितना अंक है।
1 2 3 4 5 टो अंक है, तो यहाँ पर 5 टो हम शून्य दे देंगे, तो ये जगह 2 लाख। अब करा अंतर ज्ञात करने के, हम लिखेंगे अंतर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या में घटाएंगे, तो 2 लाख, 2 लाख घटाओ 2 कर लेंगे इस तरह से। इसको जब घटाएंगे, चीजें घटा करके 1,99,998 ये हो जाता। अब याद करना है योगफल, अब याद करना है योगफल, यहाँ पर हम लिख लेंगे योगफल। योगफल मतलब जोड़ होता है, दो का अंकित मान और दो के स्थानीय मान का हमें योगफल याद करना था। 2 लिखेंगे जोड़, स्थानीय अंकित मान को लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे स्थानीय मान 2 लाख। अब इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो जगह 2 लाख, 2 लाख 2 हो जाएगा ये। इस तरह से हम प्रश्न 3 को हल करेंगे। प्रश्न 19 में निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखी। ये सब जो संख्या दे गए हैं, इसका हमें पूर्ववर्ती संख्या लिखना है। तो पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होगा ठीक पहले की संख्या, मतलब इसमें से जो एक घटाएंगे जो संख्या हो जाएगा वही होगा पूर्ववर्ती संख्या। तो 19 का 1 नंबर, 1 नंबर में 1000, तो 1000 की पूर्ववर्ती संख्या मतलब ठीक पहले की संख्या हो जाएगा 999, ये हो जाएगा। अब प्रश्न 2 में है, ये संख्या देगी इस तरह से, ये संख्या देगा है 1 करोड़ 1 लाख 1010। इसका पूर्ववर्ती संख्या मतलब ठीक पहले की संख्या हो जाएगा इस तरह से, 1 करोड़ 1 लाख 1009 होगा, ये हो जाएगा इस तरह से। अब है प्रश्न 3 है 5889, 5889, इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 5888, ये हो जाएगा। इस तरह से इसको बनाएंगे। अब है प्रश्न 4, 4 में 8999, तो इसके ठीक पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 8998। इस तरह से इसको बना लेंगे। इस तरह से हम प्रश्न 19 तक को हल कर लेंगे।